तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 11 एपिसोड 57 के नॉवेल को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4 से लेकर सीजन 11 तक कोई भी एपिसोड क्यों ना हो, तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर गाइस आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो गाइस इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंगडोंग साथ ही साथ सी किंग को दिखाया जाता है, जो नाइनटेल फॉक्स ट्राइब के उस एंसेस्टर हॉल में एंटर कर चुके होते हैं। वहां पर जैसे लिंगडोंग एंसेस्टर हॉल में एंटर करता है, वह एक अजीब से ब्रिज पर पहुंच जाता है। गाइस वो ब्रिज काफी ज्यादा बड़ा होता है और ब्रिज के आगे काफी ज्यादा समझे बड़ी सी कुछ धुंधली धुंधली ऐसे हड्डियों नियर आकृति दिख रही होती है। साथ ही साथ जो लिंगडोंग होता है वो ब्रिज के साइड में देखता है। ब्रिज के साइड में एक लाल कलर का पूरा बहुत ही बड़ा समुद्र नियर होता है, मतलब काफी ज्यादा गाइस बड़ा समुद्र होता है। लिंगडोंग भी इतने ज्यादा अजीब से लाल कलर के समुद्र को देखकर काफी ज्यादा शौक हो चुका होता है। लिंगडोंग साथ ही साथ सी किंग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं तो उन्हें दूर पूल के एकदम एंड में एक अजीब सी मूर्ति दिखाई जाती है। दूर से जब लिंगडोंग ने इस मूर्ति को देखा था तो लिंगडोंग को पहले लगा कि वो मूर्ति है, लेकिन जब लिंगडोंग थोड़ा सा पास गया ना तब उसे पता चला दरअसल ये मूर्ति नहीं है बल्कि यह किसी का स्केलेटन लग रहा होता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है स्केलेटन की आकृति को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है दरअसल यह भी किसी नाइनटेल ट्राइब की फॉक्स का ही स्केलेटन लग रहा होता है। वहां पर जो सी किंग होती है उस अजीब से स्केलेटन को देखती है। सॉरी गाइस स्केलेटन, हाँ स्केलेटन बोल सकते हैं धीरे धीरे, मतलब ऐसे जैसे जो चमड़ी तो एकदम पूरी सट चुकी होती है तो बट उसका चेहरा अभी भी दिख रहा होता है। जैसे सी किंग उस आकृति को देखती है, सी किंग की आंखों से तुरंत आंसू आने लगते हैं और तुरंत सी किंग उस आकृति के सामने झुक जाती है और कहती है एंसेस्टर। गाइस ये होती है फॉक्स ट्राइब की फॉक्स एंसेस्टर। गैस इसी एंसेस्टर ने ना एंशिएंट टाइम में 3 किंग लेवल के इमोडिमन क्रिएचर को जान से मार दिया था अपनी कुर्बानी देकर। गैस यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह देखता है कि सी किंग उसके सामने झुक गई है। साथ ही साथ सी किंग एक अजीब सा गाना गाना शुरू कर देती है। गैस जैसे वो गाना सुनाई देता है ना वहाँ पर थोड़ा सा कंपन उपन होने लगता है और वो जो अजीब सी हड्डी नियर नहीं थे, मतलब कंकाल नियर, उससे एक रोशनी दिखाई दे जाती है और वहाँ पर मतलब एक अजीब सी काली और लाल कलर की ऐसे रोशनी घूमने उमने लगती है और फिर वहां पर एक काफी ज्यादा ब्यूटीफुल आकृति प्रकट होती है। गाइस यह एक फॉक्स की आकृति होती है, मतलब 9 टेल फॉक्स, उसके बहुत ही मतलब पीछे ऐसे 9 टेल फॉक्स भी थे। वहां पर जैसे ही सी किंग इस आकृति को देखती है वह पहचान जाती है दरअसल ये हमारे एंशिएंट टाइम की फॉक्स एंसेस्टर हैं। सी किंग फॉक्स एंसेस्टर को ग्रीट करती है। वहां पर जो फॉक्स एंसेस्टर होती है वो भी सी किंग को देखकर काफी ज्यादा अच्छी खासी मुस्कान देती है और गाइस एंसेस्टर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। साथ ही साथ वो जो एंसेस्टर थी ना उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल आभा भी महसूस हो रहा होता है। वहां पर जो सी किंग होती है वह एंसेस्टर की तरफ देखती है। एंसेस्टर सी किंग को देखकर बोलती है मेरी वंशज, फाइनली तुम यहाँ पर आ गई, ये लो मेरी विरासत हासिल करो। मैं तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से इंतजार कर रही थी, ये लो। और गाइस वो जो बहुत मतलब ब्यूटीफुल सी फॉक्स लेडी नहीं होती है उसकी हाथों में एक चमचमाता हुआ ऐसे गोला नियर दिखाई दिया जाता है। वहाँ पर वो जो गोला नियर मतलब एनर्जी बॉल होती है वह सी किंग की तरफ सीधे बढ़ा देती है सी किंग को लेने के लिए। सी किंग जब देखती है कि एंसेस्टर उसे विरासत दे रही है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उस रोशनी को पकड़ने वाली होती है, बट लिंगडोंग उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच देता और कहता है सी किंग पीछे हटो, दरअसल वो तुम्हारी एंसेस्टर नहीं है। वहां पर जो सी किंग होती है वो लिंगडोंग की बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है उस फॉक्स एंसेस्टर की तरफ घूर कर देखता है और फिर सी किंग को पीछे खींच लेता है। वहां पर जो सी किंग होती है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहती है सर लिंगडोंग आप क्या बातें कर रहे हैं, मुझे अपनी ब्लड लाइन की पावर सीधे इस फॉक्स एंसेस्टर से महसूस हो रहा है और आप बोल रहे हैं कि अब मेरी फॉक्स एंसेस्टर नहीं है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो सी किंग से बोलता हाँ ये तुम्हारी फॉक्स एंसेस्टर नहीं है। एक बात सोचो, अगर विरासत पाना इतना ज़्यादा आसान होता तो फॉक्स क्लैन के एंशिएंट टाइम से इस एंसेस्टर हॉल में बहुत सारे कल्टिवेटर्स आ चुके हैं तो आखिर उन लोगों को विरासत क्यों नहीं मिली। वहां पर सी किंग जैसे ये बात सुनती है वो भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा शौक हो जाती है कि हाँ भाई
अगर विरासत पाना इतना ही ज़्यादा आसान होता तो मेरी फॉक्स ट्राइब के बहुत सारे लोग भी इस विरासत को पाने के लिए आए हैं, आखिर वो लोग मर क्यों गए। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सीकिंग को पहले शांत हटाता है, तभी वहाँ पर जो फॉक्स एंसेस्टर होती है वह सीकिंग की तरफ देखती है और फिर लिंगडोंग की तरफ देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहती है, ये तो एक इंसान है, मेरी वंशज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि इस पवित्र एंसेस्टर हॉल में एक इंसान को लाने की हिम्मत की है। तुमने हमारे फॉक्स ट्राइब के नियमों को तोड़ा है, इसलिए इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह उस फॉक्स एंसेस्टर की तरफ देख कर कहता है, अरे मेरी जान, अब थोड़ा सा यहाँ पर नाटक उटक करना बंद करो, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। अच्छा चलो अपना नाम बताओ, तुम कौन से ईमो किंग हो। वहाँ पर ईमो किंग का नाम सुनकर वहाँ पर जो फॉक्स एंसेस्टर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर सीकिंग भी गाइस काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है कि ये क्या, यह ईमो है। गाइस सीकिंग ईमो के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, आप जानते थे क्योंकि सीकिंग फ्लेम डिवाइन आर्मी की एक सदस्य थी और फ्लेम डिवाइन आर्मी ने भी समझिए फ्लेम डिवाइन हॉल पर बड़ा सा जो फॉर्मेशन और मिशन नहीं बनाया था, तो उन लोग को पता ही होगा वो लोग किससे फाइट करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सीकिंग भी समझिए जानती थी। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि लिंगडोंग ने आखिर किस तरह से इस फॉक्स एंसेस्टर को पहचान लिया कि जो फॉक्स एंसेस्टर है वो कोई फॉक्स एंसेस्टर नहीं बल्कि ईमो है। तो वहाँ पर गाइस लिंगडोंग के पास दो सिंबल्स की पावर है। पहला तो एंसेस्टर डिवोरिंग सिंबल है, दूसरा थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक है। तो आप समझ सकते हैं लिंगडोंग की क्षमता कितनी ज़्यादा भयानक है। लिंगडोंग को इतनी ज़्यादा आसानी से ईमोस के बारे में बोलता हुआ दिखकर फॉक्स एंसेस्टर पहले तो शौक हो जाती है, फिर वह जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर एक इंसान जो इतना ज़्यादा कमज़ोर है, उसकी कल्टीवेशन केवल अभी परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के एडवांस लेवल पर है, पर फिर वो ईमोस को पहचानने में सक्षम हो जा रहा है। गाइस आपको पता होगा इस दुनिया के जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर हैं, जो वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर और काफ़ी ज़्यादा एकदम खतरनाक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, केवल वही लोग ईमोस के बारे में जानते हैं। तो वही यहाँ पर ईमोस किंग बोल रहे थे कि आखिर एक तुच्छ से प्राणी को ईमोस बारे में पता कैसे हो सकता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो उस फॉक्स एंसेस्टर की तरफ देख कर कहता है, गाइस अभी हम इसे फॉक्स एंसेस्टर नहीं बोलेंगे बल्कि हम ईमो किंग बोलेंगे। तो वहां पर लिंगडोंग उस ईमो किंग की तरफ देख कर कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे ईमोस के बारे में कैसे पता चला? दरअसल मैंने एक ईमो किंग को जान से मारने में सपोर्ट किया था। यह बात जैसे वो फॉक्स एंसेस्टर या ईमो किंग जैसे सुनती है ना, वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो? एक ईमो किंग को तुमने मारने में सपोर्ट किया था? तुम्हारी कल्टीवेशन ये भी कितनी है? एक ईमो किंग जानते हो कितना ज़्यादा पावरफुल होता है? तुम उसके मारने में सपोर्ट करोगे भाई? जो अगर वहाँ पर लड़ाई धड़ाई होगी ना, तुम वहां पर पहुंच जाओगे, आभा से ही मर जाओगे। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, अच्छा एक रीइंकार्नेशन लेवल की कल्टीवेटर है, 4 पैतृक प्रतीक है, साथ ही साथ हेवनली डेथ प्लेट है। ये सारी चीजें एक ईमो किंग को जान से मारने के लिए काफी है ना। इन सारी चीजों का नाम सुनकर वहां पर वो जो ईमो किंग होती है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। लिंगडोंग की तरफ देख कर कहती है, तुम हो कौन और आखिर तुम इन चीज़ों के बारे में कैसे जानते हो? गैस यहाँ पर लड़की ने सुना था ना 4 पैतृक प्रतीक, मतलब 4 पैतृक प्रतीक से ही हेवनली डेथ प्लेट को एक्टिवेट किया जाता है। और गैस हेवनली डेथ प्लेट एंशिएंट टाइम का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल खजाना था। अरे हेवनली डेथ प्लेट वही प्लेट था जिसका यूज़ किंगजी ने किया था। किंगजी ने नहीं यूज़ करके उस किंग लेवल की इमो डीमन क्रिएचर की धज्जियां उड़ा दी थी। और मैंने आपको एंशिएंट टाइम की कहानी भी इसके बारे में बताई थी कि हेवनली डेथ प्लेट ने क्या किया था एंशिएंट टाइम में। तो गाइस मार्शल यूनिवर्स के लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन पर 50% का ऑफ है। साथ ही साथ जिन लोगों ने यूट्यूब सब्सक्रिप्शन बाय किया हुआ है उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मतलब और भी ज़्यादा छूट मिलेगी। मतलब 500 का आपको केवल 2 ही 100 में मिल सकता है। तो मैंने नीचे कमेंट में लिंक पिन कर दिया अपने टेलीग्राम का। वहाँ पर गाइस लिंगडोंग को इतनी सारी ईमोस के बारे में जानता हुआ देखकर वो जो एंसेस्टर मतलब ईमोस होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अचानक से उसकी बॉडी से जो पहले लाल और अजीब सा दिखावटी आभा निकल रहा होता है वो काली काली आभा में फैल जाता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चारों तरफ काली काली एकदम आभाएं फैलने लगती है। वो जो ईमो किंग होता है वो हंसने लगता है और कहता है, मैं यानी ईमोस किंग आज तुम्हें जान से मार दूंगा। तुमने ईमोस के बारे में बहुत ही ज़्यादा जान लिया है और यही कारण है कि अब तुम मरने वाले हो।
मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा भी नहीं पूछूंगी, आज यहीं पर तुम्हें राख बना दूंगी। वहां पर जो इमोस किंग होती है वो अपनी बॉडी से अपनी आभा को रिलीज करने लगती है। लिंगडोंग के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और लिंगडोंग जोर जोर से हंसने लगता है और अचानक से उसकी बॉडी से बिजली उजली चमकने लगती है। आसमान में धड़ 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 पूरी बिजली उजली इधर आने होने लगती है। चारों तरफ बिजली उजली धड़ 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 चड़कने उड़ने लगती है और अचानक से लिंगडोंग की बॉडी से एक पैतृक प्रतीक बाहर निकलता है और पैतृक प्रतीक से काफी ज्यादा भयानक बिजली की आवाज रिलीज हो रही होती है। गाइस, ये होता है थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक। थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक लिंगडोंग के एकदम हाथ में आ जाता है। थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक को देखकर वो महिला काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, ये तो थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक है, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक कैसे है? उस महिला की आंखों में साफ साफ लिंगडोंग को जान से मारने की इच्छा काफी ज्यादा भयानक बढ़ चुकी होती है। वहां पर वो जो ईमो किंग होता है वो बहुत ही ज्यादा भयानक गुस्से में लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता, मरने के लिए तैयार हो जाओ। वहां पर लिंगडोंग अपने हाथ में थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक को लेकर उस ईमो किंग की तरफ देख कर कहता है, मैं जानता हूं तुम एक ईमो किंग हो, लेकिन इस समय तुम्हारी केवल सोल ही बची हुई है। तुम्हारी पूरी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय है और तुम कई सौ सालों से इस जगह पर कैद हो, जिसके कारण तुम्हारी पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी है। अब तुम वो नहीं समझो कि तुम एक ईमो किंग हो तो तुम्हारी पावर एक रीइंकार्नेशन लेवल की कल्टिवेटर जितनी होगी। तो हाँ गाइस, यहाँ पर समझिए ये जो ईमो है ना इस टाइम प्रेजेंट, उसकी केवल एक सोल ही मौजूद है। जैसे नहीं, जैसे बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर बन जाते हैं तो आपको खत्म हो जाते हैं, तो आपका एक सोल का हिस्सा बच जाता है। जिसे ये लोग हार्ट वोट का नहीं बचा कर भाग गया था, तो समझे इसका थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है सोल का। तो यहाँ पर यही सोल का हिस्सा लिंगडोंग को जान से मारने का था गाइस, लेकिन समझे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक ईमोस होते हैं, ईमोस किंग, जिसके कारण इनका सोल का हिस्सा भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। वहाँ पर जो ईमोस किंग होता है वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग तुम्हारे पास केवल एक ही पैतृक प्रतीक है, लेकिन हम यहाँ पर 3 ईमोस किंग है। सॉरी गैस, तो हाँ मैं आपको बता दूँ, दरअसल वो जो 3 ईमोस किंग ने उन तीनों की सोल एक साथ है। तो हाँ, इसका रीज़न मैं आपको आगे की कहानी बताऊँगा। ईमोस बोलते हैं, लिंगडोंग तुम्हारे पास केवल एक ही थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक है, लेकिन तुम इससे हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वहाँ पर लिंगडोंग हंसने लगता और कहता है, किसने बोला केवल मेरे पास एक ही थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक ही है? और अचानक से ब्लैक होल दिखाई देने लगता है। उस अजीब सी ब्लैक होल की पावर को देखकर ईमोस काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? तो गाइस, अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो आप हमारे लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाय कर सकते हैं। और मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर डालने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।